ज्ञानवापी मामला अभी कोर्ट में है, लेकिन कुतुब मीनार, ताजमहल नए मामले पनपने शुरू हो गए हैं। मथुरा में ईदगाह मस्जिद हो, कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ है या नहीं, ताजमहल के 22 कमरे खोले जाएं, वहां शिव मंदिर है, यह याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। बात यही नहीं रुकी, हिंदू महासभा ने दिल्ली की जामा मस्जिद को भी टारगेट किया है। महासभा का कहना है कि जामा मस्जिद के नीचे हिंदू देवी देवता स्थित हैं। ज्ञानवापी, कुतुब मीनार, ताजमहल, जामा मस्जिद आदि से क्या हासिल करना चाहती है वर्तमान सरकार? क्या भारत कोई नया इतिहास लिखना चाहता है? इससे क्या हासिल होगा, आइए इस रिपोर्ट में देखेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। दोस्तों आपने कई अखबार, कई चैनल्स देखे होंगे, उनसे क्या लगता है आपको? क्या अब मुगलों के सहारे वोट हासिल होंगे? क्या अकबर, बाबर, शाहजहां, औरंगजेब आपको रोजगार दिलवाएंगे? मोदी सरकार तो चिकित्सा, रोजगार, बिजली देने से रही। क्या अब जो मुगल बादशाह मर गए और मिट्टी में दफन हो गए, उनके नाम से वोट लेने से मूलभूत चीजें मिलेंगी? आप स्क्रीन पर ये वीडियो देखें, यह वीडियो 10 मई का है। ये लोग कुतुब मीनार पर हनुमान चालीसा पढ़ने आए थे। ये लोग विश्व हिंदू परिषद के हैं, लेकिन वो बात अलग है कि क्या इन्हें हनुमान चालीसा आती है या नहीं, या ये हनुमान चालीसा सिखा पाएंगे, या धर्म के यह मायने समझते हैं। आपको एक महिला का वीडियो दिखाते हैं। आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे, क्या वजह है, क्यों पहुँचे? देखिए, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये विष्णु स्तंभ नाम है इनका। मुगलों ने इसे नाम बदलकर कुतुब मीनार रखा है, तो ये कुतुब मीनार नहीं था, ये विष्णु स्तंभ था। ये सनातनियों की एक बोलते हैं ना, हृदय था, जिसे तोड़कर या उसका नाम परिवर्तन कर कुतुब मीनार रखा गया है। तो हम अपनी चीज की मांग कर रहे हैं, न कि किसी मांग की चीज, क्योंकि हर समय हमारा मुगलों ने मंदिर तोड़ा है। जितने भी हिंदू की धरोहर को ध्वस्त किया है, उसे पुनः हम वापस मांग कर रहे हैं। चाहे जितने भी हमारी धरोहर है वह वापस हम लेके रहेंगे, चाहे वो कुतुब मीनार है, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि है, चाहे वो काशी विश्वनाथ है, जितने भी है वो सब लेंगे। बाद में इनकी गिरफ्तारी हुई और ये जबरदस्ती गाड़ी में भरे जा रहे हैं। आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार ये नारेबाजी भी कर रहे हैं और लगातार इन पर पुलिस अपना वर्चस्व दिखाती नजर आ रही है। ये लोग कुतुब मीनार के परिसर में पहुंचे और पूजा पाठ करने के लिए अपनी मांग रखने लगे। यह वीडियो 10 मई का है। बता दें कि कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली शहर के मेहरौली भाग में स्थित है। यह मीनार ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। यह दिल्ली का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल भी है, जिसकी ऊंचाई करीब 238 फीट है। मीनार के चारों ओर बने अहाते में भारतीय कला के कई उत्कृष्ट नमूने हैं। यह परिसर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत किया गया है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि 73 मीटर ऊंचा स्ट्रक्चर विष्णु स्तंभ का था। कुतुब मीनार को हिंदू और जैन धर्म के 27 मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। ऐसे में वहां फिर से मूर्तियां स्थापित की जाएं और पूजा करने की इजाजत दे दी जाए। इस कार्यक्रम में आपको बताने वाला हूं कुतुब मीनार, ताजमहल, जामा मस्जिद और फर्रुखाबाद जनपद की संख्या, कई बौद्ध मंदिर सब इसके निशाने पर हैं। ये जो सब भारत की आन बान शान है, भारत की पहचान इन जगहों से है। इनको लेकर बेवजह मुद्दों को तूल दिया जा रहा है। 2014 से 2021 तक ऐसे विवादों को कभी आपने सुना था? आप सोचिए, विदेशी सैलानी भारत आते हैं और ऐसी जगह जाते हैं जहाँ की चर्चा वे अपने वतन में जाकर करते हैं। उनको टारगेट किया जा रहा है। आप एक सवाल का जवाब दें, इससे भारत की साख पर क्या असर पड़ने वाला है? आप कुतुब मीनार, ताजमहल के सामने ड्रामा करेंगे आप। इसी प्रकार बौद्धों के तीर्थ फर्रुखाबाद की संकिसा को भी नहीं बख्शा गया। हम कहते हैं संकिसा को एक बार खुदवा लीजिए। यह एसआई के अधीन संकिसा स्थल भी है। यह बात किसी से नहीं छुपी है कि संकिसा बौद्ध तीर्थ नगरी है। संकिसा का विवादित स्थल बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। मेरा सीधा सवाल, आप क्या चाहते हैं? ताजमहल, कुतुब मीनार की किसी गोला बारूद से उड़ा दिया जाए, इसके बाद वहां की जांच की जाए आखिर क्या है और क्या था। ताजमहल का विवाद आप समझ लें, दुनिया के 7 अजूबों में शुमार आगरा का ताज अपने इतिहास को लेकर विवादों में है। ताजमहल या तेजो महल का विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बीजेपी नेता रजनीश सिंह ने एक याचिका दायर की थी, उसे खारिज कर दिया है। उनका कहना था कि आगरा ताजमहल के तहखाने में 22 कमरों को खोला जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने फटकार भी उनकी लगाई, लेकिन बात यहीं रुकी। अब इस मामले को याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाने की तैयारी में हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ताजमहल के बंद गुप्त 22 कमरों का राज क्या है? इसको लेकर एक फिर से विवाद छिड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जहां मकबरा बना हुआ है वो पहले शिव मंदिर हुआ करता था, जिस पर ताजमहल बनाया गया है। बता दें कि मुगल बादशाह शाहजहां ने
वर्ष 1631 में बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। यह मकबरा 1653 में बनकर तैयार किया गया। करीब 22,000 मजदूरों ने 22 साल में इस महल को बनाया था। आखिर राष्ट्रवाद को फालतू का तूल देने वाले क्या चाहते हो तुम? एक बार मान लिया जाए कि ताजमहल शिव मंदिर है तो क्या तुम ताजमहल को तोड़ दोगे? क्या तुम जानते हो कि भारत की पहचान ताजमहल से है? कई विदेशी पर्यटक ताजमहल का दीदार करने के लिए भारत आते हैं और भारत सरकार को इससे मोटी कमाई होती है। और क्या आप जानते हैं अगर वो 22 कमरे खोले जाएंगे तो उसमें अरबों रुपया का खर्चा होगा। ताजमहल यूनेस्को की साइट है, पहले यूनेस्को से अनुमति लेनी होगी। क्या आप यह भी जानते हैं कि उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित कोणार्क मंदिर के कई दरवाजे बंद हैं? आखिर क्यों? क्योंकि इस मंदिर के दरवाजे खोल दिए जाएंगे तो यह मंदिर अस्थिर हो जाएगा और यह मंदिर खतरे की श्रेणी में आ सकता है और धराशायी भी हो सकता है। हम और आप मान भी लें कि ताजमहल में मंदिर के अवशेष हैं और यह खोले जाएं, लेकिन यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि ताजमहल के कमरे भी कोणार्क मंदिर की तरह उसकी फाउंडेशन से जुड़े हुए हों। क्या पता ताजमहल भी धराशायी हो जाए। और सबसे बड़ी बात, ये कमरे कई सौ सालों से नहीं खोले गए हैं। खोलने के लिए उन्हें एक विशेष केमिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और यह काफ़ी महंगा भी हो सकता है। इसी प्रकार एक इतिहासकार प्रोफेसर बिंदा जी हैं जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की इतिहासकार हैं और वहाँ पर प्रवक्ता भी हैं। उनका कहना है कि एएसआई के रिकॉर्ड्स देखने के बाद यह तय होना जरूरी है कि ये कमरे बंद क्यों हैं, इन्हें खोलने के लिए किस तरह का खतरा हो सकता है। जल्दबाजी करना खतरा हो सकता है। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी बात है जो कि बेवजह मुद्दों को तूल दिया जा रहा है। इसमें कई बड़े बड़े नामी पत्रकार भी शामिल हैं जो कभी जेल में रहे और पत्रकारिता का नाम रोशन करते रहे। इसे साफ तौर पर है कि क्या इस देश में बात करने के लिए मुद्दे नहीं हैं? जो मुद्दे दफन हो चुके हैं उन पर बात होगी। क्या इस देश में वही मुद्दे रह गए हैं जिन पर धार्मिक दंगे हों, आपसी मतभेद और वैमनस्य पैदा हो? क्या आप दर्शक इन मुद्दों में खुद को दफन करके रखना चाहते हैं? क्या उलूल जुलूल मुद्दों से देश को फिर से बांटना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीतते आ रही है। कई राज्य उसके अधीन हैं। विपक्ष लगभग खत्म हो चुका है। ईडी, एनआईए, सीबीआई, इनकम टैक्स सब बीजेपी के लिए नतमस्तक हैं। तो अब आगे और क्या करना चाहते हैं? अब सही रास्ते पर आइए और देश के लिए सोचिए। भारतीय जनता पार्टी को कहीं से चुनौती नहीं मिल रही है, फिर भी आप देश में ऐसे मुद्दे ला रहे हैं जिससे समाज उबले और देश अस्थिर हो। एक बार आप श्रीलंका को देख लें, यहाँ भी राष्ट्रवाद को लेकर मामला उग्र हुआ था। आज श्रीलंका में क्या हुआ पूर्ण रूप से बर्बाद है। वहाँ महिंद्रा राजपक्षे का राष्ट्रवाद देश को ले डूबा। महिंद्रा राजपक्षे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, साथ में उनका परिवार भी है। क्या यही दौर भारत में भी लाना चाहते हैं? महिंद्रा राजपक्षे की सोच वैसी ही थी जो भारत में आज के रहनुमाओं की है। हमें श्रीलंका से सीखने की जरूरत है। बाद में श्रीलंका के लोगों को रोजी रोटी के लाले पड़ गए और स्थितियां जनता को क्लियर हुई। इसके बाद का नतीजा आपके सामने है। क्या यही स्थिति भारत में लाना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? देश में अराजकता का माहौल हो, बेवजह मामलों को तूल देकर देश हिंदू मुस्लिम के नाम पर उबले? क्या यहाँ मार काट हो? इस अराजकता से क्या हासिल करना चाहते हैं और कैसे भारत को आगे ले जाना चाहते हैं? दोस्तों, श्रीलंका से सीखने की आवश्यकता है। अगर भारत को चलाने वाले नहीं समझे तो श्रीलंका का जो हश्र हुआ है वही भारत का हो सकता है। नेताओं को समझ की आवश्यकता है ताकि भारत को बचाया जा सके। देश में मुद्दों को ना भटकाया जाए और देश में जरूरत है औद्योगिक क्रांति हो। लोगों को बिजली, सड़क, पानी, हवा और रोजगार मिले। इस एपिसोड से आपको क्या समझ आया या समझ नहीं आया हम नहीं जानते। हमें इस एपिसोड के बाद आप गालियां दे सकते हैं, लेकिन हमें गालियां देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईमानदारी से आप अपना भविष्य देखिए और जरा सोचिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम आपसे इजाज़त लेते हैं और सवालों के साथ बने रहिए। नमस्कार।